हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सर्वसाहुणम वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड़ विणमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन, ये माँ है जिनवाणी हमारी सरस्वती है। और इसके प्रति भाव वंदन कैसे होता है? दृष्टि निज में जोड़कर भाव वंदन होता है। दृष्टि अंदर में जुड़े तो भाव पूर्वक वंदन हो। यहाँ नमः समय साराय कहकर के भी दृष्टि को निज में जोड़कर ही वंदन किया गया था। सिद्ध भगवान को वंदन भी सच्चा वंदन तभी होता है जब सिद्धों के स्वरूप को जानता है। और जो सिद्धों के स्वरूप को जानता है वो अपने आत्म स्वरूप को न जाने तो उसने क्या सिद्धों के स्वरूप को जाना। क्योंकि जैसे सिद्ध वैसा मैं, जैसा सिद्धों का स्वरूप वैसा मेरा स्वरूप। मैं उम्मीद करता हूँ पिछली 4 गाथाओं की विषय वस्तु आप लोगों को याद ही हो गई होगी अब तक तो, है ना। पहली गाथा में सिद्धों को वंदन किया, दूसरी गाथा में स्वसमय पर समय की चर्चा की, तीसरी गाथा में समय की सुंदरता को बतलाया और चौथी गाथा में कहा काम भोग बंधन की कथा तो बहुत बार सुनी है, अब सुन लो शुद्धात्म तत्व की चर्चा। अब सुन ले फिर कौन सुनाए दुर्लभ ये जिनवाणी, अरे उड़ चला हंस सैलानी। तो ये चर्चा मानो चौथी गाथा के अंदर भूमिका बना दी थी और 5वीं गाथा ये चल रही है। इसमें तो प्रतिज्ञा ले रहे हैं। और क्या प्रतिज्ञा ले रहे हैं? कि मैं एकमात्र एकत्व विभक्त आत्मा को ही हे भव्य जीवों आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा और तुम देखना, मैं दिखाऊंगा और तुम देखना। अरे मैं दिखाऊंगा इसका मतलब क्या होता है? मैं दिखाऊं और तुम नहीं देखो तो कुछ थोड़ी बहुत तो कीमत समझो हमारी। हम कुछ कर रहे हैं, आखिर हम कुछ बात कह रहे हैं। इतने बड़े आचार्य और शुभोपयोग की भट्टी में जलकर, माने आप देखिए तो सही थोड़ी सी स्थिति क्या है तो आपको समझ में आएगी बात। हम यहाँ 5वीं गाथा मूल पढ़ते हैं और फिर उसका पद्यानुवाद पढ़ के टीका की पंक्तियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। रिपीट करेंगे ना आप लोग? हाँ। तम एयत विहतम दाये हम अपनो सविहण वेण यदि दाये जपमाणम चुक्के छलम न घेतवम चुक्के छलम न घेतवम। ओहो, क्या कह रहे हैं? निज विभव से तत्व ही दिखला रहा करना मनन पर नहीं करना चल ग्रहण यदि हो कहीं कुछ स्खलन। क्या भाव है, कैसे लिखते होंगे, कैसी पंक्तियां रच दी गई है
किसी भी प्रकार का छल ग्रहण नहीं करना। यदि किसी भी प्रकार की कोई चूक हो जावे तो प्रभु आपसे क्या चूक होगी कि मुझसे तो नहीं होगी, सावधानी पूरी रखूंगा, लेकिन कहीं कोई शब्द कुछ कहने में आ जावे और तुम्हें लगे कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लेना चाहिए, तो भैया प्रमाणित करना बात को पूरी परंपरा से। यहाँ स्वानुभव की विधि बतला रहे हैं या आत्मानुभव की प्रक्रिया बतला रहे हैं कि अनुभव की प्रक्रिया क्या है, निज वैभव प्राप्त करने की विधि क्या है, उसे ये बतला रहे हैं। और इस विधि में 4 चरण बतलाए गए हैं। ध्यान रखना, याद रखना उन 4 चरणों को। पहला चरण है इसमें आगम का सेवन। क्या पंक्तियां याद रखना भी आ रही है, पंक्तियां नीचे पढ़ेंगे भी, इसमें नहीं भी दिखे तो कोई बात नहीं, अभी जब दिखेगी तब दिखा देंगे। पहले शब्द क्या याद रखना है, आगम का सेवन। क्या पेज नंबर 18 से चर्चा करेंगे अभी अपन। आगम का सेवन पहला क्या हो गया, किसकी विधि बता रहे हैं भाई साहब? अरे निज वैभव को प्राप्त करने की। क्या पता ही नहीं है काहे के लिए बैठे हैं, हमें मालूम ही नहीं है चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, करना क्या है। हाँ साहब ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कह दिया और हमने सुन लिया। अरे नहीं भाई, पहली बात कह रहे हैं, आगम का सेवन निज वैभव को प्राप्त करने के लिए। निज वैभव को प्राप्त करने की विधि क्या है? तो बोले ये विधि नहीं है वैभव को प्राप्त करने की कि कोर्ट में चले जाओ थोड़ा सा केस कर दूंगा। कैसे नहीं, मेरी जमीन दाव रखी है उन्होंने, जमीन दुकान मकान पर कब्जा कर रखा है उन्होंने, अपनी संपत्ति को ऐसे कैसे छोड़ दूंगा भाई? क्या से नहीं छोड़ूंगा मैं। तो बोले सुनो भाई, अपने घर को पहचानो, अपनी निधि को पहचानो, अपनी संपत्ति को पहचानो। नंबर 1 क्या कहा, आगम का सेवन। सेकंड नंबर युक्ति का अवलंबन। क्या रिपीट कौन करेगा, मुझे ही करना है। पहला नंबर आगम का सेवन, दूसरा नंबर युक्ति का अवलंबन। इसका मतलब पहली बात तो यह होनी चाहिए कि आगम में जो बात कही गई है वो बात हम सुन रहे हैं या नहीं। बात तो आगम की है भाई साहब, क्या आगम की बात है, ये कुंदकुंदाचार्य की बात नहीं है। आगम का सेवन। नंबर 2 युक्ति का अवलंबन। नंबर 3 परापर गुरु का उपदेश। क्या कहा, परंपरा नहीं, परापर गुरु का उपदेश। ये परापर क्या चीज है? ये परापर, पर अपर, परापर है ना। पर माने होता है उत्कृष्ट और अपर माने होता है उनसे नीचे वाले। तो पर गुरु कौन है? साक्षात अनंत भगवान, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, वे कहलाते हैं पर गुरु। और अपर माने फिर गणधर, प्रतिगणधर, आचार्य, ये सब हमारे जो गुरु हैं वहां तक लगा लेना सारी परंपरा, ये सब कहलाते हैं अपर गुरु। तो तीसरा नंबर क्या कहा, परापर गुरु का उपदेश। और चौथी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, स्वानुभव से। चौथा क्या पॉइंट है, स्वानुभव से निज वैभव का जन्म होता है, अपना वैभव जन्म लेता है। ये 4 बातें इस गाथा की अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए चर्चा प्रारंभ करते हैं पेज नंबर 18 पर, नीचे पंक्तियां देखिए अंतिम पैराग्राफ से। इस प्रकार कल जो पढ़ ली थी वो पंक्तियां रिपीट नहीं पढ़ूंगा। भावना है कि आज इस 5वीं गाथा को संपन्न करें। छठी में पहुंचेंगे ना, क्या छठी का लेख है छठी गाथा में। इस प्रकार शब्द ब्रह्म की उपासना से, ये जिनवाणी है, शब्द ब्रह्म की उपासना, इसका नाम है आगम का सेवन। शब्द ब्रह्म, उपासना माने क्या? उपासना माने होता है पूजन, उपासना माने होता है अर्चना, उपासना माने क्या होता है? पूजन, भक्ति, अर्चना, ये सब उपासना कहलाती है। तो कह रहे हैं शब्द ब्रह्म की उपासना। और शब्द ब्रह्म जिनवाणी, पूजन में भी बोला था अपन ने, शब्द ब्रह्म जिनवाणी, जिनवाणी ही शब्द ब्रह्म है सच में। इसलिए शब्दों की भी कीमत है। पहले भी आप लोगों को कहता हूं, मैं कहता ही रहता हूं सब बातें,
माने शब्दों की विराधना भी नहीं होनी चाहिए, शब्दों को भी संभाल करके बोलना चाहिए, शब्दों का भी अवर्णवाद नहीं होना चाहिए, शब्दों के ऊपर भी पाँव नहीं लगना चाहिए। न्यूज़पेपर में कभी भोजन मत करना, समझ में आ रही है बात? खाने पीने की चीज़ों को भोजन में उपयोग में मत लेना, झूठा मत डालना उसके ऊपर, उनके ऊपर पैर मत रखना, चाहे वो न्यूज़पेपर ही क्यों नहीं, शब्द है ना, वे वही अक्षर हैं, वे वही शब्द हैं जिन शब्दों से जिनवाणी की रचना हुई है। वे शब्द ब्रह्म हैं, वो जिनवाणी कहलाती है। शब्द ब्रह्म, उनकी उपासना से माने जिनवाणी के सेवन से, इसका नाम है आगम का सेवन। नंबर 2, निर्बाध युक्तियों के अवलंबन से। जिनवाणी पढ़ तो ली, अब पढ़ करके युक्ति लगाओ, तर्क लगाओ, न्याय से देखो, बात ही समझ में नहीं आ रही है, आधी से ज़्यादा बातें तो दिमाग के ऊपर से जाती है, कई बातों में प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं कि नहीं भैया। निर्बाध युक्तियां देखिए आप, युक्तियां क्या हैं कि इस आगम के कहने वाले कौन हैं, कि इस आगम के कहने वाले सर्वज्ञ परमात्मा हैं, इस आगम के कहने वाले तीर्थंकर परमात्मा हैं, इस आगम की बात बतलाने वाले साक्षात भगवान महावीर स्वामी हुए और परंपरा से गौतम आदि गणधरों के माध्यम से हम तक प्राप्त हो गई है। युक्ति तो लगाओ। वे झूठ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, वे झूठ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वे वीतरागी हैं। हमारे भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, ये उनकी प्रामाणिकता का आधार है। ये प्रामाणिकता की बात कह रहे हैं यहाँ। युक्ति का अवलंबन लीजिए, कसौटी पर कस करके देखिए, झूठे हो सकते हैं क्या? बोलो, हमारे वीतरागी संत झूठ बोलेंगे क्या? क्या तीर्थंकर परमात्माओं को क्या पड़ी है झूठ सांच बोलने की? वे वीतरागी हैं और सर्वज्ञ भी हैं। युक्ति के अवलंबन से जानिए। सेकंड पॉइंट हो गया ये, युक्ति का अवलंबन। थर्ड पॉइंट, गणधर आदि आचार्य परंपरा के उपदेश से। इसका मतलब जब भी किसी बात को पढ़ो उसे परंपरा से भी मिलान करके देखो। ऐसा नहीं कि कोई बात सामने पढ़ने सुनने को मिली और हम उसी को सच मानकर बैठ गए। अरे क्या कहते हैं वीतरागी संत, क्या कहते हैं मुनिराज, क्या कहा है पूर्वाचार्यों ने, क्या कहा है पूरी आगम परंपरा में? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में हिंसा का पोषण नहीं हो सकता, हमारे यहाँ राग का पोषण नहीं हो सकता, हमारे यहाँ भोगों की पोषण की बात नहीं हो सकती है, राग रंग की बात नहीं हो सकती है। यहाँ तो संयम की चर्चा होगी, यहाँ तो त्याग की चर्चा होगी, यहाँ तो वैराग्य की चर्चा होगी, यहाँ तो आत्म आराधना की चर्चा होगी। भाई साहब ये बातें कुछ अलग बातें कह रहे हैं यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं? परंपरा के उपदेश से, गणधर आदि आचार्य परंपरा के उपदेश से। इसका नाम क्या है? परापर गुरु के उपदेश से। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु कह रहे हैं, आत्मानुभव से जन्मे, अपने संपूर्ण ज्ञान वैभव से। इस वैभव की उत्पत्ति कैसे होती है? बोले स्वानुभव से होती है। सुनना भैया, स्वानुभव सबसे महत्वपूर्ण बात है। सारे काम सब कर सकते हैं। आपको यदि भोजन करना है ना तो उसके लिए कितने काम होंगे? बोले पहले तो कमाना पड़ेगा, भाई कमाओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? कहते हैं आप लोग पापी पेट का सवाल है। अब पेट को जबरदस्ती पापी कहते हो, मन की इच्छाएं तो मिटती नहीं है। बोले पापी पेट का सवाल है। पेट पापी है कि मन पापी है? पाप तो मन में बैठा है और हम तो पेट की आड़ में। और सच कहूं, पेट भरने का तो नाम है। यदि पेट ही भरने का चक्कर होता, पेट तो सच में त्रियंच गति के जीव भरते हैं क्या? पेट भरने के बाद में कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वो शांति से बैठ तो जाते हैं। और हमारी दशा पेट भरने की नहीं है, हम तो पेटी भरने के चक्कर में असंतुष्ट रहते हैं क्या? यहाँ पेट नहीं, पेटी का चक्कर है भाई साहब क्या? यहाँ तो तिजोरी का चक्कर है, संतुष्टि नहीं मिलती है। यहाँ कितने सुंदर शब्द दे दिए, आत्मानुभव की बात है। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, सबसे पहले तो क्या करते हैं आप? कमाते हैं क्या? फिर सेकंड नंबर, कमाने के बाद में अब उसे खर्च करते हैं तो बाजार से सामान लाएंगे क्या? फिर बाजार से सामान लाने के बाद में फिर घर में ला करके बनाएंगे क्या? और फिर बनाने के बाद में खाएंगे। 4 स्टेप हो गए ना। अब इन 4 में से खाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और खाने में भी
मुख में रखने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है निगलना। उसके बिना पेट नहीं भरेगा भाई साहब। कमाने से पेट नहीं भरता, बाजार से लाने से पेट नहीं भरता, उस सामग्री से पकवान बनाने से भी पेट नहीं भरता, और मुंह में रखने से भी पेट नहीं भरता। तो पेट भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले निगलना पड़ेगा। अरे उसके लिए तो पेट में जाना चाहिए ना, पेट में जाएगा तो पेट भरेगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? सुनो भैया, सारे काम दूसरा कर सकता है, लेकिन निगलने का काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। ऐसा तो हो सकता है कि कोई दूसरा कमा के ले आए, हमें कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, बाप दादाओं की कमाई बहुत पड़ी है अपने पास में, अपने को कमाने की क्या ज़रूरत है यार, अपने पास तो अथाह संपत्ति है। क्या ऐसे भी होते हैं बहुत सारे लोग जो पहले का भाग्य लिखा करके लाते हैं, हमें कमाने की ज़रूरत नहीं है, पड़े रहते हैं मस्ती से। क्या तो एक तो ऐसे व्यक्ति हो गए। अब ये कह रहे हैं कि कमाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन लाना तो पड़ेगा कि नहीं, ला के भी कोई दूसरा दे देगा भैया अपने को, तो क्या करना है? तो बनाना, बोले बनाने वाले भी दूसरे मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, अब खाना तो खुद को ही पड़ेगा। क्या और कदाचित आपके पुण्य के उदय से ऐसा भी हो जाए, कैसा हाथ टूटा हो, चोट लगी हो, हाथ काम नहीं कर रहा हो, तो पत्नी खिला देगी, पति खिला देंगे, बच्चे खिला देंगे। अरे यदि ये न भी खिलाएं तो नौकर चाकर लगा देंगे कि खाना खिलाना है तुम्हारे को, कोई बात नहीं। अस्पताल में भर्ती हो जाओगे तो वो नर्स खिला देंगे, क्या खिलाने वाले भी दूसरे हो जाएं। लेकिन 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 इतना सब हो जाने के बावजूद भी बोले मुख से नीचे, गले से नीचे तो तुम्हें ही उतारना पड़ेगा। क्या ये गले से नीचे उतारने का नाम है स्वानुभव। अरे स्वानुभव के बिना निज वैभव की प्राप्ति नहीं होती, और अनुभव खुद का खुद को ही करना पड़ता है भाई साहब। अनुभव कोई दूसरा नहीं करा सकता है, करा दे कोई किसी का अनुभव। अरे दुनिया की छोटी छोटी सी चीजों का अनुभव भी खुद करता है। क्या ये जो स्वानुभव होता है ना, ये स्वानुभव शब्दों का भी मोहताज नहीं होता है। क्या रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है? रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, इसमें क्या है? अरे लेकिन मीठा कैसा? शक्कर जैसा मीठा होता है कि गुड़ जैसा मीठा होता है? आम जैसा मीठा होता है कि केले जैसा मीठा होता है? बोलो राजेश जी साहब, क्या बोलो अशोक जी भाई साहब, क्या पाटनी जी, कैसे होता है कि बोल ही नहीं सकते हम, किसी विषय के बारे में नहीं बोल सकते। अकेले रसगुल्ले की क्या बात करते हो, मिश्री की मिठास के बारे में नहीं बोल सकते, नमक के खारेपन के बारे में नहीं बोल सकते, अनार का स्वाद कैसा होता है आप बोल नहीं सकते। रोज खा रहे हो आप, जिंदगी हो गई खाते खाते, लेकिन बोल नहीं सकते, क्योंकि वो अनुभव की चीज है। अनुभव शब्दों का मोहताज नहीं होता है। अनुभव को शब्दों की जरूरत नहीं होती है भाई साहब, अनुभव की चीज है। अरे वेदन, वेदन जो होता है ये प्रत्यक्ष होता है। सर दर्द हो रहा है भाई साहब, पेट दर्द हो रहा है, पैर दर्द कर रहा है, और डॉक्टर को जाकर के दिखाया और 4 दिन की दवाई दे दी उसने। 3-4 दिन बाद में वापस डॉक्टर के पास में गया। अब डॉक्टर पूछता है कि कैसे है, और कोई 1.5 अकल समझदारी है कहे कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर तो आप हो, मुझसे क्या पूछते हो, आप बताओ कैसे है। क्या कि भाई मैं नहीं बता सकता। क्या ये अनुभव की चीज है, ये तुम ही बता पाओगे, ये फीलिंग की चीज है, ये हर व्यक्ति का अपना अपना होता है। यहां बात कह रहे हैं आपका वैभव आपको अपने अनुभव से मिलेगा। आप अनुभव करके तो देखो कि आप में जीवत्व शक्ति है। आप अनुभव करके तो देखो, चिति शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति है, वीर्य शक्ति है, प्रभुत्व विभुत्व शक्तियां हैं। इनका अनुभव करके तो देखो कि आप अनादि अनंत हैं। ये स्वानुभव से, आत्मानुभव से जन्मे अपने संपूर्ण वैभव से, ये बात तो कुंदकुंदाचार्य देव ने अपने लिए कही है। मैंने बोले इन 4 पद्धति से, इस पूरी प्रोसेस से निज वैभव को प्राप्त कर लिया है। मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने के लिए कटिबद्ध हूं। जो वैभव मैंने प्राप्त किया है ना, अब वो दिखा रहा हूं तुम्हारे को। अरे वैभव प्राप्त करे और दिखाए नहीं तो मजा किसको आता है? क्या वैभव हो, संपत्ति हो, माल हो अपने पास में, दूसरों को दिखाने के लिए ही तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदता है, लाता है, दिखाता है। तिजोरी में रखने के लिए थोड़ी ना होता है। आज दशमी है ना, आज दशमी का दिन है ना? शाम को निकलेंगे क्या?
बैंक बंद थोड़ी ना, आज छुट्टी थोड़ी ना, लॉकर खुलेंगे चावड़ा जी साहब आज? क्या क्या करें, कब निकालें बोलो? धूप दशमी के दिन निकालो, अनंत चतुर्दशी के दिन निकालो, पड़वा के दिन निकालो, कलशों में जेवर पहन पहन करके अच्छी अच्छी चीज़ें। अरे मेरे पास भी क्या क्या है, महंगी से महंगी चीज़, सारे समाज के लोग मिलेंगे, देखें तो सही। तो जिसके पास वैभव होगा वही तो दिखाएगा। और दूसरी बात, जिसके पास में जो वैभव होगा भाई वही वैभव दिखाएगा। क्या धर्मचंद जी कह रहे हैं हमारे लवाण वाले सामने से कि ये तो दशमी का वैभव है। दशमी का वैभव आज क्या है? बोले वैभव दशमी है। सुगंध दशमी है कि वैभव दशमी है? क्या वैभव की चर्चा है यहाँ। ये कह रहे हैं भाई साहब, मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने के लिए, मैं अपने स्वरूप को दिखाने के लिए कटिबद्ध हूं, कमर कस के बैठा हूं। क्या कटी माने होता है कमर, और बद्ध माने कस के बेल्ट लगाने की चर्चा नहीं है यहाँ। कटिबद्ध हूं, कृत संकल्पित हूं, मैंने संकल्प किया है, इस व्यवसाय से मैं बद्ध हूं, सन्नद्ध हूं। कुछ काम कर रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। ये कुंद कुंदाचार्य देव क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं इस वैभव को दिखाने के लिए प्रतिज्ञा कर रहा हूं। यदि मैं भगवान आत्मा को दिखा दूं, यदि दिखा दूं, अपने व्यवसाय में सफल हो जाऊं, यदि माने कितनी कृतज्ञता भी है, समझ लीजिए, सरलता भी है, परिणामों में कितनी निर्मलता दिख रही है, घमंड नहीं है। यदि का मतलब मैं कर दूंगा ऐसा नहीं है, कर्तृत्व की भावना नहीं है। मैंने क्या क्या काम किए, अरे कुछ नहीं किया है, तू करता क्या है? होता स्वयं जगत परिणाम। दुनिया का काम कौन करता है भाई साहब? कौन कर सके? एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले तो सर में सफेद होते हुए बालों को तो रोक नहीं पाता है। क्या सर से झड़ते हुए बालों को रोक नहीं पाता है, हिलते हुए दांतों को रोक नहीं पाता है। ये कह रहा है कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। क्या कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कर सकता है। तेरे हाथ में नहीं है, करने का विकल्प मात्र करता है, झूठे विकल्प करता है। सच्चाई तो यह है कि पर में करने धरने की तेरे में ताकत नहीं है। इसलिए पर को देखना बंद कर, पर से दृष्टि हटा और अपने स्वभाव को देख। यदि मैं सफल हो जाऊं तो तुम स्वयं के अनुभव प्रत्यक्ष से, ध्यान देना, 4 बातें तो उन्होंने लिखी थी अपने लिए। कौन कौन सी बातें? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। इसमें दिमाग मत लगाना, ये तो हो गए 3, तो तुम्हें तो चौथा काम करना है डायरेक्ट, स्वानुभव। आगम का सेवन करना है तो तुम्हें आगम तलाशना नहीं है, मैं लिख रहा हूं ना, सारी बातें हो गई है। बोले सारी युक्तियां जो योग्य है वे सारी युक्तियां इस ग्रंथ में मैं लिखूंगा। अभी तो ग्रंथ की शुरुआत है, 5वीं गाथा अभी तो शुरू कर रहे हैं, अभी तो शुरू करने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं आचार्य देव। यहाँ पर ये कह रहे हैं भैया इतनी बात समझ लो कि तुम्हें युक्तियां लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास में बुद्धि कितनी है, लगाओगे क्या? मैंने सब लिख दिया है, युक्तियां भी दे दी है, तर्क भी दे दिए हैं, सारी बातें कह दी है कि साहब मैं आपकी बात को कुंद कुंद स्वामी परंपरा से मिलाऊंगा कि चिंता मत कर, परंपरा से ही लिख रहा हूं। क्या दिमाग मत लगाओ ज्यादा कि कुंद कुंदाचार्य देव की परीक्षा करने के लिए बैठ जाओ। यहाँ आचार्य देव, ये वे आचार्य देव हैं जिनके बारे में सारा जैन शासन यह कहता है, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी और मंगलम कुंद कुंदाद्यो। बच्चा बच्चा जानता है, दीवारों पर मिल जाएगा लिखा हुआ, मंदिरों में लिखे हुए मिल जाएंगे ये 2 पंक्तियां, जुलूस में मिल जाएंगी ये पंक्तियां, बैनरों पर लिखी हुई, महावीर जयंती के जुलूस में मिल जाएगी। और इतना ही नहीं, शादी विवाह के निमंत्रण पत्रों पर भी ये पंक्तियां आपको मिल जाएगी। तो क्या कह रहे हैं ये? भगवान वीर और गौतम गणधर के बाद याद कर रहे हैं हम कुंद कुंदाचार्य देव को। ये वे महान आचार्य हैं, क्या कहें इन कुंद कुंदाचार्य देव की महानता के संदर्भ में। ये वे महान आचार्य हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक नहीं 2 परमात्माओं के साक्षात दर्शन किए थे। अरे 2, हमें तो एक ही का पता है क्या? हमें तो एक ही का पता है, सिमंदर भगवान के दर्शन करके आए थे। हमें तो एक ही का पता है, 8 दिन विदेश क्षेत्र रह करके आए थे कि नहीं,
एक साक्षात अरहंत परमात्मा, एक बाहर के परमात्मा और एक अंदर के परमात्मा, दो परमात्माओं के जिन्होंने दर्शन किए थे। सारे वितरागी संत सिर्फ एक ही परमात्मा के दर्शन करते हैं, अंदर वाले के, और इन्होंने एक के नहीं दो दो परमात्माओं के दर्शन किए। सीमंदर भगवान की ये दिव्य ध्वनि सुनकर के आए वे महान आचार्य हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, मैं अपने अनुभव से दिखा रहा हूं और तुम स्वयं अनुभव करके प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना। इसका मतलब मिश्री कैसी है ये हमने बताया, तुमने सुन लिया, तुमने जान लिया, लेकिन मजा नहीं आएगा। तो बोले क्या करें? बोले मुंह में रख के देख, स्वाद लेकर के देख। स्वाद के बिना मजा आता ही नहीं है भाई साहब, चखे बिना मजा नहीं आता है। अरे स्वाद लिए बिना पेट नहीं भरता, उसके बिना आनंद नहीं आता। यदि सच में आनंद का उपभोग करना चाहते हो तो सेवन करो। चर्चा से काम नहीं चलेगा, सब हो गई चर्चा, सब बातें लिख दी। अंतिम स्टेप करने योग्य है अनुभव, स्वानुभव से, स्वयं के अनुभव से परीक्षा करके प्रमाण करना, स्वीकार करना। और यदि कहीं स्खलित हो जाऊं तो काय का स्खलन? शब्द अर्थ की भूल, इसका नाम है स्खलन। स्खलन कहते हैं चूक, स्खलन कहते हैं फिसल जाने को, चूक जाना। तो तुम्हें छल ग्रहण करने में जागृत नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब छल ग्रहण मत करना भैया, धोखा मत खा जाना। मिलावट बहुत है सारे दुनिया भर में। अपना लोटा छान करके पीना, अपने पास में नकली नोट नहीं आ जाए, इस बात का ध्यान रखना। दुनिया से नकली नोट मिटाने की चेष्टा मत करना, नहीं तो क्या होगा कि जो नकली चलाते हैं ना वो तुम्हें मिटा देंगे। क्या अपन ने यदि ये सोच लिया नहीं नहीं यार कहाँ से चलते हैं, ये कैसे सारे दुनिया भर में हो रहा है, मैं मिटा दूंगा, तो भाई इतना ध्यान रख तेरी जेब में नहीं आ जाए। और यदि गलती से आ भी जाए धोखे से तो चलाना मत। क्या ये जैन शासन है भाई साहब, ध्यान रखना, ईमानदारी सर्वोपरि है। क्या मेरे पास जब जब कभी आ गए इस तरह से, उनको उठा करके कचरे की ढेर में ही डाला, मैंने कभी नकली नोट चलाया नहीं कि चला दो, इसके चल जाएगा उसके चल जाएगा, क्या बोलते हैं पेट्रोल पंप पे चल जाएगा। अरे मुझे क्या करना है, मैं गलत काम कैसे कर सकता हूं? जिसने गलत किया उसने किया, कोई बात नहीं। गलती से हमारे पास में आ गया, सावधानी तो पहले रखनी चाहिए थी। क्या जेब में आने से पहले, अब आ गया तो नुकसान हो गया। अरे 2000 का नुकसान के चक्कर में, एक नोट के चक्कर में, 2000 के नोट के चक्कर में मैं अपने ईमान को खो सकता हूं? उसकी ज्यादा कीमत है कि 2000 के नोट की ज्यादा कीमत है? बोलो, अपनी ईमानदारी की ज्यादा कीमत है कि उस नोट की ज्यादा कीमत है? भैया क्या करना? गड्डी में एक आध नोट ही तो आया है नकली, पूरी गड्डी तो नकली नहीं है। क्या इतना ही तो फर्क पड़ गया है, और हो क्या गया उसमें? सावधानी रखना भैया, कभी गलत काम हमारे माध्यम से नहीं होगा। रोज मेरी भावना बोलते हो, और न्याय मार्ग से कभी न मेरा पद डिगने पावे, लाइनें बोलने के लिए ही है, जीवन में उतारने के लिए नहीं है। ये जैन शासन है, इसका नाम है दीपेश जी जो पूजन में कही थी, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। ये जैन शासन जयवंत वर्ते। क्या हमारी ईमानदारी के भरोसे, हमारी नैतिकता के भरोसे, हमारी सरलता के भरोसे, सबकी बात कह रहा हूं, ये जिन शासन इनके भरोसे जयवंत वर्तेगा। ये बेईमानों का धर्म नहीं है, ये ईमानदार लोगों का धर्म है। क्या ये सच्चाई की ताकत है भाई साहब। जरा देखना क्या कह रहे हैं, शब्द सुनिए जरा। छल ग्रहण नहीं करना, जागृत रहने की जरूरत है। छल ग्रहण नहीं करना, जागृत रहो भैया, सावधान रहो। देखिए आगे, यहाँ आचार्य कुंद देव ने तो मात्र इतना ही कहा था कि मैं निज वैभव से एकत्व विभक्त आत्मा की बात समझाऊंगा, इतना ही कहा था ना आचार्य देव ने तो यहाँ पर यहाँ तो इतना ही कह दिया कि मैं समझाऊंगा। पर आचार्य अमृतचंद्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि आचार्य कुंद का वैभव क्या था। क्या उन्होंने तो कह दिया निज वैभव को दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा, लेकिन अमृतचंद्राचार्य देव ये कह रहे हैं कि वो वैभव क्या था भाई साहब, कैसा था और कैसे उत्पन्न हुआ था। वो वैभव क्या था, वो वैभव कैसा था और वो वैभव कैसे उत्पन्न हुआ था, ये अमृतचंद्राचार्य देव खोल रहे हैं। क्या
देखिए, जगत तो रुपया पैसा और धूल मिट्टी को ही वैभव मानता है। ओ हाँ, क्या बात करें, इतनी सरल बात है। किसे मान रहा है? रुपया पैसा और क्या है साथ में? ये गलत है, धूल मिट्टी को कौन मान रहा है वैभव? अरे सब धूल है, धूल। क्या धूल को धूल समझो भैया। इसे धूल समझोगे तो दृष्टि हटेगी यहाँ से, और इसे संपत्ति समझोगे तो निज की संपत्ति नहीं मिलेगी। जिसने बाहरी वैभव को निज की संपत्ति मान लिया, इसका मतलब निज वैभव प्राप्त करने के लिए उसकी खोज खो गई है, क्या तलाश बंद हो गई है। ये है ना मेरी संपत्ति, अरे ये नहीं है मेरी संपत्ति, तो अपनी संपत्ति की तलाश जारी है। यहाँ तो तलाश जारी रखने की बात कह रहे हैं। सारा जगत रुपया पैसा धन दौलत वैभव और ये सब क्या है? धूल मिट्टी, इनको ही वैभव मानता है, समझता है। अतः वे स्पष्ट करते हैं कि उनका वैभव तो ज्ञान वैभव था भैया। आचार्य देव का वैभव तो ज्ञान वैभव था। आपका वैभव आपका त्याग है, आपका वैभव आपकी संयम है, आपका वैभव आपकी आराधना है, आपका वैभव आपकी नॉलेज है, वो आपकी संपत्ति है। हमारे मुनिराज भावलिंगी संत ज्ञान धन लीन हैं। क्या लिखा है वहां पे? विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त है तपस्वी स प्रशस्यते। कौन सा धन है भाई साहब? मैं कहता हूं मुनिराज के इस धन से मुनिराज की कीमत होनी चाहिए। मुनिराज के त्याग से, उनके वैराग्य से, उनके ध्यान से, उनकी साधना से, उनके ज्ञान से, उनके आगम अभ्यास से, उनकी अंतरोन्मुखी वैरागी प्रवृत्ति से, इससे उनकी कीमत है। ये उनका वैभव है। और जो इस वैभव को छोड़ करके पैसा इकट्ठे करने के चक्कर में लग जावे, बोले धूल माटी इकट्ठी कर रहा है, तो कर क्या रहा है? जगत के जीवों को पैसा कमाने का उपदेश नहीं दिया कुंदकुंदाचार्य देव ने। यदि कोई पैसा कमाने का उपदेश देवे, यदि कोई ये आशीर्वाद देवे, छावड़ा जी मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे को खूब पैसा कमाओगे, कि महाराज पहले ये बताओ कि आपने क्यों छोड़ा था? क्या हमने तो इसलिए छोड़ा था कि सुख नहीं है, तो फिर हमें क्यों दिखा रहे हो? जहां सुख नहीं है उसका रास्ता। निज वैभव की बात कर रहे हैं। उनका वैभव तो ज्ञान वैभव था भाई साहब। वह ज्ञान वैभव मुक्ति के प्रतिपादन में पूर्ण समर्थ भी था। उनका ज्ञान वैभव, जिस वैभव को उन्होंने प्राप्त किया था, और उसका जन्म आगम के सेवन से हुआ था। पॉइंट नंबर क्या है? ये एक भूल गए क्या? पहला क्या है? आगम के सेवन से हुआ था। किसका जन्म? वैभव का जन्म। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप है भैया, फर्स्ट स्टेप है आगम का सेवन करो, फर्स्ट स्टेप है शास्त्र पढ़ो, फर्स्ट स्टेप है स्वाध्याय करो, फर्स्ट स्टेप है अध्ययन करो, चिंतन करो, पढ़ो। अरे किताबें खोल खोल करके देखो जरा क्या लिखा है। क्या ये वीतरागी संत लिख लिख करके चले गए, सारा जीवन समर्पित करके, और हम ऐसे कि हमें पढ़ने तक की फुर्सत नहीं है। कमाने में इतने लगे हैं, और कमाने में इतने लगे हैं कि भोगने की भी फुर्सत नहीं है, और कमाने और भोगने में इतने लगे हैं कि जिनेंद्र देव की पूजन दर्शन और उनकी वाणी सुनने की फुर्सत नहीं है। पूजन करके चले जाएं, बस हो गई छुट्टी। सुना करके, सुनाने में कोई कमजोर थोड़ी नहीं अपन लोग। क्या खूब सुनाया भगवान को, हे भगवान सुन लेना, भक्त हूं तेरा। अरे भाई क्या सुना रहा है? सुन भाई जरा भगवान की सुनिए। हाँ, भगवान क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। आगम का सेवन फर्स्ट स्टेप किसके लिए? इससे क्या होता है आगम के सेवन से? ये कह रहे हैं उसका जन्म होता है। किसका जन्म होता है आगम के सेवन से? वैभव का। निज वैभव का जन्म आगम के सेवन से होता है। इसलिए आगम का सेवन करना युक्ति के अवलंबन से हुआ था। निज वैभव का जन्म, कुंदकुंदाचार्य देव के वैभव का जन्म युक्ति के अवलंबन से हुआ था। उन्होंने खूब युक्तियां देखी, तर्क की कसौटी पर कस कस करके देखा। प्रमाण से, नय से, निश्चय नय से, व्यवहार नय से, द्रव्यार्थिक नय से, पर्यायार्थिक नय से, नैगम संग्रह व्यवहार आदि नयों से, सब नयों से देखा। ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है या ऐसा है, ये कैसा है भगवान आत्मा, ये नित्य है या अनित्य है, अमूर्तिक है या मूर्तिक है, ये राग वाला है कि बिना राग वाला है, इसमें राग है या नहीं है। अपना आईना दिखा रहे हैं, ये अपना चेहरा दिखा रहे हैं। यहाँ पर जरा देखना, देखने का प्रयत्न करना भाई। कहते हैं युक्ति के अवलंबन से हुआ था। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, परंपराचार्य गुरुओं के उपदेश से हुआ था। इसका नाम है परापर गुरु का उपदेश। कहां से आई है ये बात हमारे तक? बोले सुनो, ये वहां से आई है, ये असली चीज है।
नकली नहीं है ना, स्पेन की केसर है। अच्छा, असली आती है क्या वहाँ पे? तो अपने हिंदुस्तान में जो होती है वो भी तो होती तो असली है ना। तो कोई बात नहीं, विदेशी बात मत करो, अपनी ही बात करो। यहाँ तो हमारे पास में भी जो अनुभव होगा ना अपना, वो भी असली ही होगा। हाँ, नकली नहीं हो, मिलावट नहीं हो। जगह जगह मिलावट होती है भाई साहब, कितनी मिलावट पकड़ी जाती है पूरे देश में। आए दिन न्यूज़पेपर की खबरें बनती रहती है, आए दिन चर्चाएँ आती रहती है। यहाँ लिखा है, ये देखो ये देखो ये देखो, रोज आए दिन कभी कोई घी वाला पकड़ में आ रहा है, कभी कोई पकड़ में आ रहा है, कभी किसमें और कभी किसमें। सारे देश में घोटाले हैं कि नहीं, मिलावट है कि नहीं है? तो क्या करना, ये कह रहे हैं भैया यहाँ परंपरा के उपदेश से मिलान करना, ये बातें उन्होंने कही है या नहीं, बराबर है या नहीं, इससे हुआ था जन्म और आत्मा के अनुभव से हुआ था। क्योंकि देखिए, आगम के सेवन से तो आगम ही पढ़ने में आएगा, युक्तियों के अवलंबन से आगम की गहराई में जाओगे, परंपरा गुरु के उपदेश से तो वही सब बातें सुनोगे, लेकिन आत्मा के अनुभव से हुआ था। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आगम में हमारी क्या चलेगी, युक्तियों में क्या युक्तियां लगा लेंगे। और सुनो, ये जो बात कहना चाह रहे हैं स्वानुभव के संदर्भ में, निज वैभव के जन्म के संदर्भ में, ये कह रहे हैं कर्णानुयोग की बातें नहीं, क्योंकि उसमें युक्तियां नहीं चलती। प्रथमानुयोग में युक्तियां नहीं चलती। ऋषभ देव भगवान की कहानी सुनावे हैं तो उसमें युक्ति नहीं चलेगी, तर्क नहीं चलेगी, जो है सो है। नीलांजना का नृत्य हुआ था, उसकी मौत हो गई थी, दूसरी आ गई थी, तब जो थी घटना, इसमें क्या है, सबको पता है ऐसा हुआ था, वैराग्य हो गया था उनको। लेकिन जो आनंद आएगा, उस आनंद की चर्चा तो स्वानुभव से, ये स्वाधीन काम है। आपको ये तीनों चीजें रेडीमेड मिल जाएगी, आगम भी रेडीमेड मिल जाएगा, छप करके जगह जगह आ गए हैं, घर घर में पहुंचा रहे हैं और पहुंचा देंगे, और जिसको चाहिए वो मैसेज कर देवे, पहुंच जाएगा ग्रंथ। आगम का सेवन हो गया। युक्ति का अवलंबन, अपनी बुद्धि क्या है, यहाँ तो पूरी परंपरा में वीतरागी संतों ने अलग अलग युक्तियां लगाई है। समंत भद्राचार्य के तर्क देखो जरा, एक एक हिला के रख दिया उन्होंने सारी अन्य परंपराओं को। टोडरमल जी के तर्क उठा करके देखो जरा, अब हमें का ही युक्ति लगाने की जरूरत है, हमें तो पकी पकाई खिचड़ी मिल गई। अब हमें न तो कमाना है, न सामान लाना है, न बनाना है, अब क्या करना है, हमें तो खाना है, और उसमें भी तकलीफ हो क्या, और चबाना तो खुद को ही पड़ेगा क्या। नहीं साहब मेरे तो दांत काम नहीं कर, कोई बात नहीं, पीस के दे देते हैं तुझे, अब तो बराबर है क्या। स्वानुभूत्या चकासते, क्या स्वानुभव की बात है भैया, रस लो तुम तो, उसका रस तो अपने को ही लेना पड़ेगा। परंपराचार्य गुरुओं के उपदेश से थर्ड पॉइंट था, और आत्मा के अनुभव से हुआ, ये स्वानुभव से हुआ है। ये निज वैभव की प्राप्ति की विधि है। तात्पर्य यह है कि उन्होंने जो बात कही है वे काल्पनिक नहीं है। निज वैभव की जो बात कुंदकुंदाचार्य देव ने कही है वो काल्पनिक नहीं है, उसका आधार जनागम है, जनागम के आधार से कही है। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि है, परंपरा से जो वाणी उन तक आ गई है उसी के आधार पर बात कही है। जिनागम का गहरा अभ्यास करके ही उन्होंने ये बात जानी है, समझी है, इसका नाम है युक्ति का अवलंबन। अनेक युक्तियां गहन अभ्यास करके खुद की बात बतला रहे हैं कुंदकुंदाचार्य देव की। अतः उनका ये समय सार ग्रंथाधिराज भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का सार, द्वादशांग जिनवाणी का सार है भाई साहब। ये द्वादशांगमयी जिनवाणी है, ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। इसे वीर प्रभु की वाणी समझ करके सुनोगे तो मजा आएगा। यदि आपने इसे कुंद स्वामी की वाणी समझ लिया, आपने इसे अमृतचंद्र स्वामी की वाणी समझ लिया, यदि आपने इसे मेरे द्वारा कही जा रही है मेरी बात समझ ली, तो काम नहीं चलेगा। हम हैं कौन, कुछ भी तो नहीं है, हमारी क्या हैसियत है इनके सामने, बात तो इनकी है। आज इतने लोग यदि सुन रहे हैं सामने बैठ करके, तो वो मुझे नहीं सुन रहे हैं, ये कुंदकुंदाचार्य देव का माल है, इसलिए सुन रहे हैं। क्या मुझे कहीं धोखा नहीं हो जाए कि मुझे इतने लोग सुनते हैं? अरे मुझे नहीं सुन रहे, जनवाणी को सुन रहे हैं, मुझे नहीं सुन रहे, वीतरागी आचार्यों की बात को सुन रहे हैं, संतों की बात को सुन रहे हैं। क्या यदि मैं संतों की बात नहीं बताऊं तो बोलो कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। साहब तुम्हें घमंड है ना इस बात का कि मैं सुनाता हूं मुझे इतने लोग सुनते हैं, जरा अपनी बात सुनाओ, थोड़ा सा आचार्यों की एक तरफ रखो और अपनी सुनाओ, फिर देखना कितने लोग सुनते हैं। कोई नहीं सुनेगा। तो फिर इसका मतलब
तुम्हें ये जो भ्रम हो गया है उस भ्रम का निराकरण कर लेना अपने दिमाग में। क्या अपने दिमाग से इस बात को निकाल लेना कि मैं अरे मैं को तो छोड़, और ये देख परंपरा हजारों लाखों की संख्या में वितरागी संत पिछले 2000 वर्षों में जिन्होंने ये कार्य किया है, इनकी बात को प्रमाणित करके ये जिनवाणी की बात को कहना, ये सार है। सारा सार कुंदकुंदाचार्य देव ने यहाँ भर दिया है। क्या यह भगवान आत्मा का प्रतिपादन, अगला पैराग्राफ देखिए। यह भगवान आत्मा का प्रतिपादन जिनवाणी के जिनागम के अनुसार तो है ही भैया, ये जिनागम के अनुसार तो है ही। जो आत्मा की बातें यहाँ लिखूंगा ये सारी बातें शास्त्रों के अनुसार तो है ही। शास्त्रों के अनुसार क्या बातें हैं कि आत्मा में अनंत गुण हैं। शास्त्रों के अनुसार इसका मतलब क्या है, आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं। ये अनुभव की चीज नहीं है भाई साहब। अश्विनी जी भाई साहब, कितने हैं आत्मा में प्रदेश? बोले असंख्यात। अनुभव में आ रहे हैं क्या? कि अनुभव में नहीं आ सकते। ये तो आपको आगम से ही जानना पड़ेगा, जिनागम के अनुसार ही जानना पड़ेगा कि गुण कितने हैं आत्मा में, कि अनंत। कि कैसे जाना? कि आगम से ही जानना पड़ेगा। शक्तियां कितनी हैं? बोले आगम से ही जानना पड़ेगा। ये कह रहे हैं यहाँ प्रतिपादन जिनागम के अनुसार तो है ही, पर इसे मात्र पढ़कर नहीं लिखा गया है। वाह, ये बातें आगम के अनुसार तो है ही, लेकिन पढ़ करके नहीं लिखा है मैंने। सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कहने से पहले, बात को फॉरवर्ड करने के पहले उसकी सत्यता और प्रामाणिकता को जान लेने की जिम्मेदारी भी हमारी है। व्हाट्सएप पर मैसेज आए और कुछ भी देखा और फटाफट फॉरवर्ड करो जल्दी से। क्या फेसबुक पर डाल दो, इस पर डाल दो, इंस्टा पर डाल दो, उसे जितने ज़्यादा जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करो। भैया सुनो, तुम यदि फॉरवर्ड कर रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसकी प्रामाणिकता और सत्यता को जांचने की। कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं यदि मैं इसे फॉरवर्ड कर रहा हूं तो ऐसे ही नहीं कि उन्होंने कहा और मैंने मान लिया और कर दिया। नहीं नहीं, मैंने देखो लिखे क्या लिख रहे हैं। पहले तर्क की कसौटी पर कसकर परखा गया है मेरे द्वारा। मैं हवा में बात नहीं करता भाई साहब। क्या दुनिया में लोग ऐसे कहते हैं मैंने कच्ची गोटियां नहीं खेली। क्या क्या बोलते हैं? कच्ची गोलियां नहीं खेली। जैसा है क्या? जो भी भैया, मैं तो बोलता नहीं हूँ कभी, इसलिए मुझे पता नहीं है। मैंने तो सुना है गोटियां गोलियां जो कुछ भी कहो तुम। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, पहले तर्क की कसौटी पर कसकर परखा गया है। आचार्य देव खुद कह रहे हैं युक्तियों के अवलंबन से उसकी सच्चाई को गहराई से जाना गया है। ये कह रहे मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, युक्तियों से देखा है, न्याय से देखा है और कसौटी पर कसकर के देखा है, सच्चाई को गहराई से देखा है। इतना ही नहीं, भगवान महावीर से लेकर आचार्य कुंद तक चली आई अविच्छिन्न आचार्य परंपरा से प्रमाणित किया गया है। क्या पूरी परंपरा से प्रमाणित किया है। आचार्य देव कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि पूर्वाचार्यों से विरोध आ जावे। ऐसा नहीं है मैं कुछ लिख रहा हूं और मेरे पहले आचार्य और कुछ लिख गए, कई बातों में विरोध तो नहीं आता है आपस में? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। परंपरा से मिलान करके देखेंगे तो बातों में विरोध नहीं आएगा। हर विवाद का हल हो सकता है इस जिनवाणी के माध्यम से। ये जिनवाणी तो विवादों का हल करती है, ये जिनवाणी तो विवादों का निपटारा करती है भाई साहब। उससे प्रमाणित किया गया है और उस भगवान आत्मा का साक्षात अनुभव भी किया है, तब जाकर उसका प्रतिपादन किया गया है। क्या माने कितनी बातें कह दी है। आगम का सेवन, चली आई आगम का सेवन, ठीक है ना? आगम का सेवन। अब देखो इसको आप अपनी दुकानदारी पर लगाइए, आप अपने बिजनेस पे लगाइए। आगम का सेवन माने हमने ऑर्डर किया था, कहीं से माल मंगवाया था, आया था हमारे पास में, आगम का। फिर हमने क्या किया, आने के बाद में युक्ति का अवलंबन, फिर हमने उसको चेक किया, टेस्ट किया, युक्तियां लगाई उसके अंदर कि बराबर है या नहीं है। फिर कह रहे हैं परंपरा गुरु का उपदेश, तो देखना कि ये जो आया है ये कहीं बीच में गड़बड़ होकर के तो नहीं आया है, ये ओरिजिनल वहीं से आया हुआ है ना, ये सही जगह से आया हुआ है ना। और इतना सब होने के बाद में भी बोले माल को बेचने के पहले बोले खुद पहन के देख लो, यदि कपड़ा है तो, खाने की चीज है तो खुद खा करके देख लो। अरे खुद कोई मजा नहीं आ रहा क्या? तुम रेमेंड्स बेच रहे हो और खुद विमल पहन रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें कोई मजा नहीं आ रहा है उसमें।
तुम खुद तो और कुछ खा रहे हो और दुनिया को और कुछ बेच रहे हो, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। माने वो तुम काला दंत मंजन करते हो और लाल दंत मंजन बेचते हो, तो इसका मतलब पहले खुद क्या यूज में ले रहे हो वो तो बतलाओ। तो ये कह रहे हैं भैया नहीं, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, मैंने खुद ने टेस्ट किया है, मेरे घर में भी यही लग रहा है। दुकानदार कहता है, देखो आपको तब भरोसा होता है, दुकानदार आपको ये बात कहता है, ये विश्वास दिलाता है कि बाबूजी चिंता मत करो, मेरे घर में भी यही लग रहा है, यही चीज़ मैंने अपने घर में लगा रखी है, ये टाइल में गलत माल नहीं बेचूंगा आपको, मुझे मालूम है घर में ही जा रहा है दीपेश जी आपके, मुझे मालूम है घर में ही जा रहा है, घर की बात है यार, गलत थोड़ी ना बताऊंगा, जो मैंने मेरे घर में लगा रखा है वो आपको दूंगा। ये कह रहे हैं यहाँ पर कुंदकुंदाचार्य देव, क्या उस आत्मा का साक्षात अनुभव भी किया है। ये 4 स्टेप से, या ऐसा भी कह सकता हूं, जो बात कही जा रही है, यह बात जब 4 चलनियों से छन करके निकलती है तो 100% प्योर हो जाती है। ये प्योरिटी का आधार है। 4 स्टेप हो गए ना अलग अलग, कसौटी पर कस करके देख लिया कहां से आई है, कहां से आई है, पहले तो वो देखा कहां से आई है, इसका नाम है आगम का सेवन। फिर आगम के सेवन के बाद में अब 3rd वाले को पहले लो, जहां से आई है वो तो ठीक है, लेकिन बीच में कहीं मिलावट तो नहीं हो गई थी क्या? तो बीच में भी मिलावट नहीं हुई? नहीं भाई साहब, डायरेक्ट वहां से यहीं आया है, बीच में वाया कहीं होकर के नहीं आया है, डायरेक्ट ही आया है। तो 2 स्टेप हो गए। फिर तीसरे स्टेप में अब जो आ गया है उसे चेक कर लो, कि चेक तो कर लिया सब बराबर है कि नहीं, एक बार खा के भी देख लो। क्या कह रहे हैं? नहीं देख लिया, बिल्कुल सही है। अरे एक बार टेस्ट करके देख लो ना। क्या टेस्ट करके देखने के बाद में जिस दृढ़ता से बात कहोगे उसका वजन ही कुछ और होगा, उसकी दृढ़ता ही कुछ और होगी। अरे अनुभव बोलता है भाई साहब, अनुभव बोलता है। बिना अनुभव की बात होती है तो ढीली पोली होती है, बात ऊक चुक हो जाता है। नहीं बात नहीं, सही है। तूने देखा था क्या? मैंने देखा तो नहीं, लेकिन तो चुप रहे, देखा नहीं था तो खुद देख करके बात कर। अब खुद ने अनुभव किया नहीं है, सुनी सुनाई बातें चल रही है इधर उधर की, अनुभव की बात कह रहे हैं यहाँ पर, अनुभव से बात कह रहे हैं। जब अनुभव होता है, जब फीलिंग होती है तो बात के प्रतिपादन में वजन आता है, दृढ़ता आती है। बात ऐसे ही नहीं कह दी जाती है, हम जो बात कह रहे हैं उस बात में दम है भाई साहब, दृढ़ता से बात कह रहे हैं कि नहीं कह तो दिया। अरे नहीं, कुंदकुंदाचार्य देव प्रामाणिक आचार्य देव हैं, इसलिए प्रामाणिकता से बात कर रहे हैं। इसको अपन वो स्वाध्याय के 5 भेदों से कंपेयर कर सकते हैं कि वासना, प्रश्न, अनुप्रेक्षा। नहीं कह दो, वो भी बातें हैं, लेकिन वो तो सब स्वाध्याय में ही शामिल है ना। यहाँ तो अनुभव की बात है, वहाँ पढ़ाने की बात है, वहाँ तो स्वाध्याय की बात है, यहाँ तो अनुभव की बात कह रहे हैं। अनुभव पूर्वक उस बात को कहना, शाम को करेंगे उनकी चर्चाएं। देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार अंतिम वाक्य पढ़ ले में इसके, इस गाथा के। इस प्रकार आचार्य कुंद का ज्ञान वैभव, ऊपर तो पढ़ लिया ना अपन ने पूरी बात, टूट गया क्या कुछ? कुंदाचार्य तक चली आई, अविचिन्न नहीं पढ़ा, नहीं देखो। अरे अविचिन्न शब्द ही नहीं बोला था मैंने तो, अविचिन्न शब्द सुना था क्या आपने? मुझे तो ध्यान नहीं है कि मैंने बोला हो। चलो पढ़ता हूँ, वापस पढ़ लो बाबा, क्या पढ़ता है, क्या फर्क पड़ता है इसमें, बार बार पढ़ो, तो निर्वाणी की बातें हैं, है ना। इतना ही नहीं, भगवान महावीर से लेकर कुंद तक, आचार्य कुंद तक चली आई अविच्छिन्न आचार्य परंपरा। ओहो, अविच्छिन्न मतलब बीच में खंडित नहीं हुई, अविच्छिन्न मतलब कंटिन्यूअस चली। यदि ये धारा बीच में टूट गई होती तो गड़बड़ हो जाती भाई साहब, फिर तो पता नहीं बीच में क्या हुआ। ये फ्लो बराबर बना हुआ है, उससे प्रमाणित किया गया है और उस भगवान आत्मा का साक्षात अनुभव भी किया है। ओहो, तब जाकर उसका प्रतिपादन किया गया है, तब जाकर के उसका प्रतिपादन किया है। भैया पहले स्वयं जानो फिर समझो। क्या माने, ये जो प्रतिपादन किया है ना, इसमें आप वो स्वाध्याय आदि 5 स्वाध्याय के 5 भेद लगा सकते हैं। प्रतिपादन करने के पहले वांचना, पहले वांचो, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछो, फिर जो पूछने पर जवाब मिला है उसका तर्क वितर्क के माध्यम से उसका निर्णय करो। फिर निर्णय करने के बाद में उसी को अंदर से अपने हृदय में बैठाओ, पक्का करो। ये 4 बातें हो जाए, फिर उसके बाद में उपदेश दो। माने उपदेश देने का अधिकारी वो है जिसने खुद ने पढ़ा हो। जिंदगी में 4 लाइनें पढ़ी तो है नहीं और उपदेश देने को तैयार हो जाते।
चौराहे पर खड़े होकर के 4 दोस्तों के साथ में बात करो तो उपदेश देने को तैयार हो जाते हैं, धर्म समझाने लग जाते हैं अपने को कि कौन से शास्त्र, अरे शास्त्र वास्त्र नहीं, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हारे को, ऐसी बातें करते हैं। मिलते हैं साहब ऐसे लोग, आपको भी मिलते होंगे झावड़ा जी साहब, अरे यही धर्म है, यही धर्म है, अरे वो बात मत करो, आप पंथ की बात मत करो, इसकी बात मत करो, उसकी बात मत करो, सब सही है, सब बराबर है, कोई भी पंथ हो। अरे भाई कोई भी पंथ बराबर नहीं है, ये निज पंथ बराबर है, इसकी तरफ देखना। ये कह रहे हैं इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद का ज्ञान वैभव जिनागम का अभ्यास कर प्रकट हुआ है, सदगुरुओं के मुख से उसका मर्म सुनकर प्रकट हुआ है, तर्क की कसौटी पर कसकर प्रकट हुआ है, ज्ञान वैभव का जन्म हुआ है और अनुभव करके उत्पन्न हुआ है ये कुंद कुंदाचार्य देव का ज्ञान वैभव। इसी ज्ञान वैभव को आधार बनाकर वे यह समय सार ग्रंथ लिख रहे हैं। भैया अलग अलग तरह का वैभव होता है क्या, समझना जरा। कई लोग दुनिया में मिलते हैं, वो बाहरी वैभव को तो वैभव कहते ही हैं, 19% लोग तो बाहरी वैभव को वैभव कहते हैं, लेकिन समाज में ऐसे लोग भी मिलेंगे, वो ये कहेंगे पता है हमारे बाबूजी मरे तो तीये में कितने लोग आए थे, ये है हमारा वैभव। बोलो, ये जो हमारी गुडविल है, आज मेरे नाम पर करोड़ों रुपया इकट्ठा हो सकता है, नाम पर लोग देने को तैयार हैं, उधार देने को, ये है मेरा वैभव। बात की उसे भी वैभव कहते हैं, अपनी इमेज को भी वैभव कहकर के पुकारते हैं। लेकिन यहाँ मान, वैभव, यश, प्रतिष्ठा, सम्मान, बहुमान, दुनिया में जिस जिस चीज को वैभव कहा जाता है उस सारे को कह रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है क्या। अरे ये वैभव है भाई साहब। मैंने कभी कभी तो ऐसा भी कहा जाता है, वो ठाकुर साहब मरे, ठाकुर साहब का कुत्ता मरे तो हजारों लोग आए क्या, और ठाकुर साहब मरे तो कोई नहीं आए बैठक में। अब किसको दिखाना है, वो तो चले गए। समझ में आ रही है बात? ऐसा स्वरूप है तो कौन से वैभव की बात कर रहे हो, इसमें कोई दम नहीं है। कौन किसको पूछता है भाई साहब, कोई किसी को नहीं पूछता है। मैं तो कहता हूँ आज मरे और कल है, तीसरा दिन है। क्या करें। इसी ज्ञान वैभव को आधार बनाकर, ज्ञान वैभव को आधार बनाकर ये समय सार ग्रंथ लिख रहे हैं। माने वैभव को देखते हैं और बाहर में लिखते हैं। माने अंदर में उनके पास जो वैभव था उस वैभव को आचार्य देव ने शब्दों में और पंक्तियों में गूंथ दिया है, अपने वैभव को खोल के सामने रख दिया है। क्या ये सामने आ गया है। इस प्रकार इस गाथा में शुद्धात्मा के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा करके अब आचार्य देव मूल विषय वस्तु के प्रतिपादन में संलग्न होते हैं। वो क्या मूल विषय वस्तु है, वो समय सार का मूल क्या है, वो समय सार की मार्मिक विषय वस्तु क्या है, उसे छठी सातवीं गाथा में बहुत गहराई से समझा दिया गया है। कल इस प्रकरण को अपन लोग प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।